जय शिवराय. नमस्कार मित्रांनो. की कुठल्याही अंधश्रद्धेला आम्हाला दुजोरा द्यायचा नाही आहे किंवा कुठल्याही अंधश्रद्धेवरती आमचा विश्वास नाही आणि तसं काही घडून आलं तर तो फक्त योगायोग असेल. अंधश्रद्धा पसरवायची असा आमचा काही हेतू नाही आहे. अंधश्रद्धा आणि भक्ती ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ह्या आधीच मी क्लिअर करतो, कारण का लोकांना असं वाटेल की आम्ही ह्यातून काहीतरी अंधश्रद्धा फैलावतो वगैरे. तर तसं काही आमचा उद्देश नाही आहे. आज आपण ज्या ठिकाणी भेट देणार आहोत हे ठिकाण संकल्पित असं आहे आणि त्याला भेट देण्याचं कारण म्हणजे इकडे काळभैरवाचं प्रमुख असं स्थान आहे. तर त्याला आज आपण व्हिजिट देणार आहोत. ही जागा खूप जंगलात असून थोडी निर्भय आणि निर्मनुष्य आहे. तर ह्याचं कसं यायचं, काय ह्याचं महत्त्व काय हे पूर्ण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. त्याचा मुख्य जो रस्ता आहे जिथपर्यंत तुम्ही गाडी आणू शकता तो हा मेन रस्ता आहे आणि इथून मग पूर्ण ती पायवाट आहे. तर इथपर्यंत कसं यायचं वगैरे हा सगळं आम्ही तुम्हाला रस्त्यात दाखवतो. तर चला. जेव्हा तुम्ही ह्या सरळ रस्त्याने चालत याल मग थोडं पुढे गेले की तुम्हाला तुमचा एक लेफ्टला असा एक बोर्ड दिसेल. असा एक बोर्ड, त्या बोर्डनी आपल्याला सरळ जायचं. रात को खतरनाक है ना पूरा? आपको पूरा खतरनाक है. रास्ता ही मालूम नहीं पड़ेगा. टॉर्च एकदम अच्छे टॉर्च चाहिए तब जाके मालूम करेगा कि रास्ता किधर है. भयानक असा अंधार असतो. तर रात्री येण्याचा प्रयत्न करू नका, दिवसा या. आणि कसं यायचं तो रस्ता आम्ही तुम्हाला जागच्या जागी दाखवतोच आहोत. आणि त्यातूनही तुम्हाला नाही समजलं तर आम्ही जे पुजारी आहेत, मुख्य पुजारी आहेत, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे आम्ही तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करू. भयंकर घनदाट जंगल आहे, भयंकर घनदाट जंगल आहे. माहितीशिवाय येऊ नका. आम्ही स्वतः रस्ता शोधत जातोय. जसं तुम्ही एंडला याल एक राईट आहे. राईट मारल्यावरतीच तुम्हाला प्रथम दर्शन होईल. माझ्या मागे दिसत असेल पूर्ण मोठी मूर्ती आहे. तर आपण आता आत कंपाऊंडमध्ये जाऊ आणि मग ते दर्शन घेऊ. बरोबर एक्झॅक्टली मागे दिसत आहे तुम्हाला. जे पुजारी आहेत चंद्रन म्हणून आहेत, तर आपण त्यांच्याशी बोलणं ऑलरेडी झालं आहे. तर ते पूर्ण माहिती देतील वगैरे. तर ते आहेत, आताच आलेत. तर आपण आधी मूर्तीचं दर्शन घेऊ आणि मग त्यांची गाठभेट घेऊन ही जागा कशी आहे, काय ह्याचं धार्मिक महत्त्व काय आहे आणि ह्या मागे जी स्टोरी आहे, जी कहाणी आहे ती फार मोठी स्टोरी आहे. तर ती सुद्धा ऐकून घेण्याचा प्रयत्न करू. सर मंदिर पे दारू, भगवान दारू पीता है क्या, ऐसा पूछते हैं ना. भगवान दारू क्यों पीता है कि आदमी दारू पी के अंदर पूरा भर के रखता है अपने अंदर. बराबर है. तो वो आदमी दारू अपने हाथ से लेके आता है, सिगरेट जो भी नशा पानी करता है. ओके. वो आके अपने हाथ से काल भैरव को दारू पिलाता है ना. वो दारू पीते कि नहीं, उसका शरीर का जो अंदर वाइब्रेशन में फंसा है, उसके मन में फंसा है, वो पूरा वाइब्रेशन वो खींच लेते हैं. खींचने के बाद वो आदमी वापस प्रसाद के रूप से वापस नहीं पिएगा, वो शुद्ध होके जाएगा. इसलिए दारू भगवान पीता है. तुम पिया हुआ दारू तुम इधर लाके छोड़ के जा रहे हो तुम्हारा. ओके. वापस दारू पीने का नहीं रहता है, भगवान का चढ़ा देते. उसके बाद वो धीरे धीरे छोड़ेगा, कोई कारण से छूट जाएगा. कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भगवान दारू पीता है क्या. तो भगवान दारू नहीं पीते, भगवान वो हरते हैं. हमारा अंदर का दारू वो खींचते हैं उसके रूप में. क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते आप दारू पी करके. काल भैरव बोलेगा तो लोग क्या सोचते हैं, काला है एकदम, हाथ में तलवार रखा है, बहुत भयंकर है. एक काल भैरव ऐसा है ना, माता अपना माँ है उससे भी बहुत प्यारा है अपने बच्चों लोग के लिए. और ये किसके लिए ये सब, ये काल भैरव का ये सब बताया गया, जो अंदर आदमी का अंदर का जो शैतान है उसको सोच है, जो गलत सोच. ओके. उसका जो काल है बहुत भयंकर है. वो अंदर वो सोच आता है ना, आदमी है ना गुस्से में और गलत सोच में है ना, वो अपने आप को भूल जाएगा, बहुत राक्षस बन जाता है. वो सोच को खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए उनके हाथ में चाकू दिया, उनको उससे भी भयंकर रूप दिया गया है.
चंद्रम भाई ऐसे बोले कि काल भैरव को लोग डरते, उनके गुस्से से, उनके ताप से, तपिष्ट माना जाता है उनको, कि बहुत गुस्से वाले देवता है, तो उनकी पूजा बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ है या सच में ये इतने तापिष्ट है? काल को कुछ सिस्टम नहीं रहता, काल बोलेगा तो तीनों काल होता है। ओके। बहुत सारे लोग अपने पहले भी आए, इधर कौन सा जमाने से पूजा होता था मेरे को मालूम नहीं, इस जमाने में ये 2024 में मेरे को लाके इधर बताया गया। ओके। तो मैं ये शुरुआत किया कि मेरे को कुछ बताया गया कि मैं यहाँ पे ये क्या करना है। ओके। तो काल भैरव को डरने वाला ये ऐसा राक्षस जैसा बताया वो सब नहीं है, वो गलत है ना, अपने बच्चों के लिए नहीं। मेरा बाप है, मेरा बाप मेरे को रक्षा करेगा, मेरा दुश्मन के लिए वो राक्षस है। राक्षस बराबर, हम उसका बच्चा है, हमारे लिए वो माँ बाप है। हाँ। तो वो रूप क्यों बताया गया कि तुम्हारा अंदर का सोच इतना गलत है, एक एक आदमी का अंदर घुस जाएंगे ना, उसका सोच ऐसा रहेगा, बहुत भयंकर रहेगा वो जो सेक्स मैटर रहने दो, नहीं तो उसका किसी का दुश्मन रहने दो, पैसा का, लालच का, ये सब बहुत बड़ा रूप लिया रहता है अंदर। मोह माया में फंसे हुए लोग, उसको खत्म करने के लिए उनको वो रूप लेके बैठा है, तलवार रखा है, वो तुमको मारने के लिए, तुम्हारे अंदर का गलत सोच को मारने के लिए। अच्छा, गलत सोच में रख लेने का। काल भैरव ही नहीं है यहाँ पे काल भैरव तो ये यहाँ से खुद ही निकला हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये मैं लाके रखा नहीं, इतना बड़ा मैं रख भी नहीं सकता, मेरा कल्पना से अभी बाहर है। ये होना, ये जमाने में ये होना है, वो उनकी आशीर्वाद, ये स्वयंभू है, उनकी मार्गदर्शन के ऊपर हो रहा है वो। मैं अपनी सोच में कुछ नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर भी नहीं सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी देवता है। तो वो कैसा है कि तमिलनाडु का जैसे काल भैरव बोलते हैं, वैसे तमिलनाडु में मुनीश्वर बोलते हैं। ओके। तो मुनीश्वर का मूर्ति वहाँ पे बैठने वाला है, वहाँ पे बहुत बड़ा उनका मूर्ति रूप बनेगा, और वो रूप में घोड़ा रहेगा उनका, और उनका सब परिवार जो भगवान बोलते हैं छोटा छोटा, वो सब रहेगा। और उनके सामने है ना, यहाँ पे इसको बुद्धगण बोलते हैं, वो ऐसा बैठा रहता है। ओके। ये भगवान का ये सब सेवक है। जो बहुत सारे लोग जो काला जादू बोलते हैं ना, तो मेरे को किसने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर कुछ गलत काम हो रहा है। ओके। हमेशा पब्लिक सोचते रहते हैं कि मेरे को कुछ बाजी वाला कर दिया, मेरा दुश्मन ने कुछ कर दिया, ये सब ऐसा होता है ना। ओके। तो वो यहाँ पे आते हैं, मतलब भगवान मेरे को बचाओ, ऐसे लोग आते हैं। हाँ, मेरा काम हो जाए, मैं मुर्गा दूंगा, बलि दूंगा, ओके, मैं बकरा दूंगा बलि। लेकिन ये सब बलि भगवान तो उनका गंदा सोच को ही लेते हैं, उनका जो वो, लेकिन आम आदमी को वो समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, अगर कुछ बलि देना ही है तो अपनी गंदी सोच को दो, विचारों को दो। ये त्रिशूल रखा है यहाँ पे आते ही, ये त्रिशूल में तुम्हारा जो गंदा सोच ये कर यहाँ पे छोड़ना, इसके लिए ऐसे जंगल में आके बैठे। ओके। तुमको उधर दुनिया का कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, तुम्हारा नजर पे आना नहीं चाहिए। जंगल पे आया या कितना शांति है, बराबर। तुम्हारा गंदा सोच, तुम्हारा वाइब्रेशन, गलत वाइब्रेशन यहाँ लाके छोड़ दो, और यहाँ से शांत होके बाहर जाओ, ऐसा है। तो ये मुर्गा बकरा ये बलि देते हैं ना, वो पूरा वो अपन बुद्धगण बोलते हैं। वो बुद्धगण है, उधर पे बैठा रहेंगे, उनका भी रूप बनेगा। बाबा नहीं बोलते शेर के ऊपर बैठे, तो ये बुद्धगण है, ये बुद्धगण है। यहाँ पे उनका ये सबका उनका सेवक है। ओके। इनका बहुत सारा रूप है, अलग अलग रूप है। तो मेरे घर पे कुछ हो गया तो डायरेक्ट वो नहीं जाते, इनको भेजते। यहाँ के प्रसाद इनके रूप में नींबू या हम बना के देते, वो ले जाएंगे अपने पूजा में रखेंगे, घर पे रखेंगे, तो उनको मालूम पड़ जाएगा। दूसरे दिन आते वो बता देंगे ऐसा। ये पत्थर पहले से यहीं थे या अभी आपने लाके रखे, क्या सीन है इसका? ये कैसा है, थोड़ा इधर उधर था। ओके। वो हिसाब से सेटिंग किया, बाकी पूरा ये प्लानिंग ऐसे ही है। ओके, जो जैसा था उधर ही है। मैंने क्या किया है, सब मूर्ति के पीछे ये झाड़ रखा है। ओके, नेचुरल झाड़ लगा के रखा, झाड़ रखा है। झाड़ का भी आप बहुत पुराने मेथड में देखेंगे ना, उसका कारण होगा, कारण से हो रहा है। वो भी काल भैरव इन्होंने बताया, वो हिसाब से मैं करके जा रहा हूँ। और ये इनको पेरियाई माता बोलते हैं, पेरियाई माता। इनका रूप ऐसा रहेगा कि सोया हुआ रूप रहेगा एकदम। तो तमिलनाडु हमारे साउथ साइड में देखेंगे ना, तमिलनाडु आंध्रा कर्नाटक इस साइड में देखेंगे तो इनका रूप बड़ा रूप रहता है। ओके। और इनको कैसा, ये धरती में आए थे, गुस्से में आए थे, जब भी शिव जी ने उनको शांत करके वो सुलाया हुआ रूप इसको बताया जाता है। ये माता जी का रूप है। ये जो चारों भगवान है यहाँ का मेन है। यहाँ पे तो ये मंदिर ज्यादा करके मुनीश्वर के नाम से बड़ा मूर्ति बनेगा। ओके। काल भैरव, ये मुनीश्वर, ये सब एक ही शिव जी का रूप में आते हैं, शिव जी के रूप में। हाँ, बाकी इसके आगे अनेक काल भैरव का मूर्ति बनेगा, अलग अलग रूप कलर बनेगा। जितना काल भैरव का रूप है, वो सब काल भैरव जी का रूप यहाँ पे पूरा बनेगा। ये काल भैरव का, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग। ओके। ये होने वाला है। और ये मंदिर है ना, कुछ प्लानिंग से नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही उसको हम लेके जा रहे हैं। जो जैसा है वैसे उसको हम पूजा करें। हमको पूजा करने का भी बहुत सारे लोगों का मंदिर पे आता है ना, वो पूछते हैं बाबा आप कैसा पूजा करेंगे, हमको ये करना है वो करना है।
तो वो सब नहीं, उस समय पे वो आएंगे, उधर बैठेंगे, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो उनको पहले हम उनको बिठा के मन से उनको प्रार्थना करने को लगाते। ओके। कि दूसरा उनका प्रॉब्लम मैं लेके मैं पूजा करने का ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने ऐसे किसको बनाया नहीं, सबका माँ बाप है, वो सबको आके अपना उनके पास बताने का, वैसा वो पूजा करेंगे, उनको बताते। जो इनके अंदर का काल है, ये जो अंदर का काल है, ये बाहर का काल, ये अंदर का उनका काल जगाने का काम हम करते। ओके। लोग आते हैं मंदिर पे, ये मंदिर का ज़्यादा विशेष ये है, ये काल भैरव मंदिर है। ये काल भैरव को जो प्रॉब्लम में आते हैं उनके अंदर हम जगाने का काम करते हैं। ओके। बाकी कुछ तंत्र मंत्र धंत्र ऐसा कुछ है मंत्र कुछ नहीं, हाई भी नहीं, कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र हो, यहाँ आने के बाद सब उड़ जाता है। क्योंकि उनको बिठाते, ये जो पत्थर डाला है ना, 2 पत्थर सामने आपको दिखेगा, वहाँ पे उनको बिठाते सामने सामने, और कुछ हम लोग को सिस्टम है, काल भैरव बताया वैसा सिस्टम है, उनको बिठाते, काल भैरव को उनके अंदर जगाते, फिर वो अच्छा होके जाते हैं। अच्छा होके इसके पीछे की स्टोरी बताइए ना, ये कहाँ से शुरुआत हुई, या फिर आपकी आस्था में आपने ये कहाँ से शुरू हुआ? ये कहीं से तो शुरू हुआ रहेगा, अचानक से एक दिन प्रकट होके आप आस्था में इतने विलीन नहीं हो रहेंगे, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? नहीं, मैं ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लेके करता हूँ, सिविल वर्क, रोड, ये सब काम लेके करता हूँ मेरा ये काम। हाँ, मैं बहुत लोगों को ये बताना चाहूँगा, चंदन जी पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर है, तो लोग ये कदापि नहीं समझे कि भोंदू बाबा है या कोई पुजारी है या पेट भरने के लिए मंदिर बांध रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं। वो पढ़े लिखे अपना खुद वेल मेंटेन बिजनेस हैंडल करते हुए सिविल इंजीनियर है। मैं ये बात यहाँ पे डंके की चोट पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो चीज़ें की है उसके पीछे कारण है, वही कारण अपन जानने की अभी प्रयत्न करेंगे। तो मैं मेरे काम, मेरा परिवार है, 2 लड़की बच्चा है, मेरा वाइफ भी टीचर है, हमारा अच्छा ज़िंदगी चल रहा था। एक मंदिर ऐसा है कि हमारा समाज का मंदिर एक था मलाड में, तो वो कुछ कारण से किसी के हाथ में जो उसको ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो मंदिर छुड़ाने के लिए गया, वहाँ से मेरा शुरुआत हो गया। उसके पहले ये सब मैं नहीं जानता था, और ये सब जैसे मेरे ये दिमाग में बैठा, काल भैरव, मुनीश्वर, ये भगवान का ये कुल देवता, ये सब मेरे दिमाग में बैठा। उसके बाद मैं ढूंढने लगा कि मैं ये लाइन में क्यों जा रहा हूँ, मेरे को क्यों ये सपना आ रहा है, ये क्यों मेरे को बार बार ये सोच आ रहा है, कुछ भी काम करते रहूँगा यही मेरे सपने में चलते रहेगा, ध्यान में चलते रहेगा। तो ढूंढने लगा तो फिर मालूम पड़ा कि हमारा खानदानी, हम लोग काल भैरव का सेवा करके आया। कबालीगर करके बहुत पहले हमारा जो कुल बोलते, वो तो उसका तो टाइम ही नहीं, साउथ का बोलेगा तो साउथ में हम लोग बहुत बड़ा पुराना एक कुल से आते, हजारों सालों की संस्कृति है अपनी, बहुत पुराना। तो जब से हम लोग ये काल भैरव को सेवा करते हैं अलग अलग रूप में, दादा दादी, ये बीच बात है ना, जो हमारे में से बहुत सारे लोग, हमारे खानदान में बोलेगा तो 99% क्रिश्चियन में डाइवर्ट हो गए। हाँ बराबर, वहाँ पे ज्यादा वो कन्वर्जन हो रहा है। तो मैं अकेला इधर आके मैं काम करके बैठा हूँ। मेरे को भी क्रिश्चियन में पास्टर बनाने के लिए मेरे को तैयारी था, मैं कोई कारण से चले भी गया था, लेकिन मेरे को मन लगा नहीं उसमें, कोई कारण मेरे को रुका है। फिर ये सब आने के बाद मैं ढूंढा तो मालूम पड़ा कि नहीं, हमारा खानदान ये कंटिन्यू करके आ रहा है, इसके लिए मेरे को बचाया इधर, बम्बई भगाया गया। मैं गाँव में रहता, मैं भी हो गया होता। हाँ डेफिनेटली। तो यहाँ आने के बाद ये हुआ, और ये जगह है ना, ऐसी जगह आप देखते ही मालूम पड़ेगा, ये एकदम यहाँ से एक दुनिया से डिस्कनेक्ट, 5 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो गाड़ी घोड़ा पब्लिक इतना भीड़ लगा रहेगा, थोड़ा ये डिस्कनेक्ट है पूरा एरिया। यहाँ आने के बाद सब भूल जाएंगे, आप नया दुनिया में, दूसरा दुनिया में आ जाएंगे, अलग दुनिया में। तो ये जगह का आपने कैसे खोज की, ये जगह एग्जैक्टली ये जगह कैसे खोजी? मैं ध्यान में बैठा था, जब ये शुरुआत यहाँ पे नहीं आया था, ध्यान में बैठा था, एक बहुत बड़ा मूर्ति दिखा मेरे को, जंगल है, आ रहा है, सब हरा भरा दिख रहा है, तो ये आके चले गया, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये भूल गया। फिर एक ऐसा एक मेरे एक मित्र है, पत्रकार है वो, उन्होंने बाजू में प्लॉट लिए थे, मैं नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, बोला चंदन थोड़ा आओ, आप पूजा करते हो, आके देख के जाओ। ऐसा देखते समय इधर आया तो मेरे को एक वाइब्रेशन लगा शरीर को। फिर यहाँ आते आते, बाजू में आते आते फिर मालूम पड़ा कि ये कुछ तो है। फिर उनको छोड़ के फिर मैं चल के आया, यहाँ पे खड़ा रह के देखा, कुछ समय में मेरे को भूल गया था, कुछ समय में यहीं रुक गया। फिर वो आया, बोला चंद्रन किधर क्या हो गया, ये बोर का झाड़ है निशानी, यहाँ तक आया, ये भी रास्ता पूरा भरा हुआ था जंगल से। तो देखते देखते मेरे को मालूम पड़ा, तो फिर अंदर से एक फीलिंग आया, फिर यही चल रहा था। तो मन को पहले ही देखा था, एक वो मूर्ति देखा, बोला सपने में, तो मैं ये इधर कल्पना कर रहा था, इनकी ये बैठने का आसन जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर मूर्ति है। ओके। तो ये फीलिंग में था मैं। तो आप अपने सपने को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। वो याद भी आया मेरे को, मैं भूल गया था, वो याद भी आया। फिर मैं बोला, मैं ये जंगल पे क्यों आया, मेरे क्या कारण, मेरे को तो लेना ही नहीं, प्लॉट लेना ही नहीं, मैं इधर क्यों आया, क्या कारण से? तो दोस्त ने कहा कि चलो भाई मेरे साथ चलो, तो आप आ गए। वो एक जरिया हो गया। जेपी यादव जी करके उनका नाम है, तो वही कारण है, इधर लेके आया मेरे को, उनके रूप से वो इधर लेके आया। यहाँ लाके छोड़ने के बाद फिर मेरे को मन को लगा, फिर मैं काल भैरव से प्रार्थना कर रहा हूँ,
तो मैं इधर आया, ये कुछ तो आदमी बैठ के ध्यान करने जैसा जगह दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, ये पहाड़ है, ये मॉल दिखने के बाद कुछ शांत दिख रहा है यहाँ पे। तो आग बंद करके मैं जो मेरा दोस्त लेके आया, मैं बोला मैं 2 मिनट इधर आग बंद करके बैठू क्या? बैठ सकते। तो मैं बोला अगर काल भैरव से प्रार्थना था, अगर इधर मंदिर बनाने का कुछ है, तुम्हारा कुछ तो इधर है, तो मेरे को समझने जैसा सिग्नल दो। बराबर, सपना है ठीक है, लेकिन किसका जगह क्या मालूम नहीं। मैं यहाँ पे आके खड़ा, मैं क्या कारण से इधर आया। बराबर। तो फिर मेरे को एक ऐसा बटरफ्लाई उड़ रहा था, ओके, आ रहा था जा रहा था, मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में एक चील है ना, यहाँ पे बहुत चील घूमता है, ये ऊपर अभी भी दिखता रहेगा आपको। सर करके यहाँ से आया, मेरा कान में ये आवाज लग रहा है। आया, मैं देखा क्या चला था, सीधा वो चील जाके उधर पे पंख उड़ा के बैठा, खाली 2 सेकंड बैठा, फिर वापस उड़ा। तो मैं समझ गया ये मेरे लिए सिग्नल है, यहाँ पे कुछ है। वो निशानी आपको देखे निकल गया। तो फिर मैंने मन में सोच लिया, जाके उसी टाइम प्रार्थना किया। फिर वो ये जमीन के लोग उधर से आना जाना किया, ये बहुत पहले का बात है ये। तो फिर उनसे भी बात हो, अलग कहानी, बहुत बड़ा कहानी है। मालूम पड़ गया इतना कि यहाँ पे कुछ शक्ति है। मेरे को और एक पूछना है बात, वो जो मूर्ति है वो आपने कैसे ढूंढी यार? अपनी कल्पनाओं से ढूंढी? उसमें जो चेहरा है, अभी आपने कलर मारा है या उसको डिजाइन किया तो समझ में आता है, वो है नेचुरल, मगर वो चीज को रॉ में देखने के लिए मेरे में भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, वरना मैं पहचान नहीं पाऊंगा कोई चीज को। तो ये ऊर्जा के साथ आपने वो मूर्ति कैसे डिफाइन की कि नहीं यहाँ पे काल भैरव जी का चेहरा है? क्योंकि मैं देखा नाक दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, मगर वो अब मुझे इसके लिए दिख रहा है क्योंकि आपने अभी उसको काफी तरह से क्लीन करके उभारा हुआ है। और अभी तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ बैठा था 5 मिनट तो मेरे से बात कर रहे। आपने जो कनेक्टर का बात किया कि कनेक्ट होने के लिए आप लोग वहाँ पे बिठाते हो, तो ऐसा लग रहा है नहीं वो बात कर रहे। तो ये मूर्ति वहीं वो जगह पे है, और जो लता वेली वहाँ से ऊपर जो छुटी हुई है, वो जटाएं है, ये सारी चीजें कैसे कैसे आपको ये ज्ञात हुई? ये जो झाड़ के पीछे मैंने एक छोटा कुड़ील बनाया था, बम्बू का ही बना था, ये ऐसा बनाया है, ऐसे छोटा कुड़ील बनाया था। क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का काम करने के लिए काल भैरव ये भगवान का लौट ने, ये नेचुरल कुदरती ऐसे। ओके, आपको वो सिग्नल पहले ही मिल चुका कि मुझे ये काम नहीं करना है। पहले कभी का यहाँ पे रेती सीमेंट लाया था, मैं बोला एक रूम बना देंगे। डेफिनेटली आप सिविल इंजीनियर भी हो तो आपके लिए तो दायात का खेल है। तो मेरे को बोला कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे तेरे अलावा और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तुमको नहीं दिखेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे अपना अधिकार नहीं चलाना है, जैसा है वैसे ही रहने। यानी पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे। हाँ, तो ये मेरे को रूम बनाने का लौटने। फिर मैं बोला मैं लेके क्या करूँ, वहाँ पे गड्ढा खोदो बोले आगे। ओके, उसका भी एक कहानी है, गड्ढा वो भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, मैं बोला बावड़ी तो खोदा, इधर बावड़ी है, पानी का बंदोबस्त है, गड्ढा क्यों खोदने को लगा रहे हैं? नहीं, गड्ढा खोद बोला, खोदना खोदने तो छोड़ दे। फिर मैं उधर ज्यादा ये नहीं, मैं अकेले में ऐसा हमारा चलता है। ये क्या कारण मैं नहीं समझता, कौन सा जमाने का मेरा ये चल रहा है पता नहीं। तो मैं वो गड्ढा खोदा उधर पे, वो बता सकता है। तो ये मई महीने में जैसा मालूम पड़ा, तो वहाँ पे गड्ढा खोदने के बाद सब जगह पानी सूख जाता है, इधर कुछ भी नहीं था। वहाँ पे थोड़ा पानी था, फिर देखा था सांप आता है, पानी पी के गया, पक्षी आया, पानी पी के गया, और बहुत सारा कंटिन्यू में यहाँ देखा, कंटिन्यू पूरा दिन बैठा मैं इधर। तो आपके जरिए उन्होंने मालूम पड़ा, मैं रोया, मैं बोला यार मेरे से कुछ तो काम करने लगा है, मेरे को ही समझ में नहीं आया। फिर उसको मैं तैयारी करके उसका ऐसे ही छोड़ा, मैं कुछ इधर कुछ काम करता नहीं, आता हूँ इधर बैठता हूँ। मगर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, वो गड्ढा क्यों खुदा था वो मेरे को मालूम पड़ गया, तुरंत मालूम पड़ गया। तो ये नहीं दिख रहा था, उनका आँख है ना, कितना अंदर था, इसके अंदर पे छोटा बड़ा पत्थर और ये सब झाड़ से भरा हुआ था। बराबर। एक कुड़ील में बैठ के मैं ध्यान में बैठा था। ध्यान में बैठने के लिए पहले से मेरे को आदत है, ध्यान में बैठा था, बहुत टाइम से ध्यान में बैठा था। एक समय पे ऐसा आ गया, पब्लिक है ना, बहुत सारे लोग आ रहे, बच्चे बड़े लोग उम्र वाले आ रहे, इधर गोल गोल घूम रहे, गोल गोल घूम के जा रहे, पूजा कर रहे। तो ये सब होने के बाद ये एक ऐसा आके गया मेरे को एक सीन। तो मेरे साथ में एक दीपक करके था अपना एक लड़का, उनको बोला दीपक ये अपने को साफ सफाई करना है, इधर इधर कुछ तो दिख रहा है मेरे को। तो उसके पहला यहाँ पे एक त्रिशूल काली गाड़ के मैं काल भैरव के नाम से पूजा कर रहा था। ओके। तो उनको लेके गया, वो कैसा दिख रहा था ना, ये रूप है ना, इसके पहले भी ऐसा एक मैंने एक शमशान भूमि में एक काम लेके कर रहा था, वहाँ पे भी मेरे जाने अनजाने में वो एक रूप बना दिया था मैं, वो अभी भी है। उसके बाद एक ऐसे मट्टी में भी ऐसा एक मुंडी बनाया है, मुंडी क्यों बनाया मेरे समझ में नहीं आया, मैं बनाया, पूजा किया, गया वो। फिर वही सा सीन मेरे को आया, मैं बोला इधर है ना शिवलिंग जैसा दिख रहा है, थोड़ा साफ करो। साफ किया तो एक छोटा सा पत्थर निकला, लेकिन वो पत्थर कैसा था, शेप में नहीं था, ऐसा ऐसा घुमा हुआ था। फिर मैं और 2 आदमी 4 आदमी बुलाया, बोला और थोड़ा आगे तक साफ करो, और एक बड़ा पत्थर निकला ऐसा, तो बीच में क्रैक था, बोला ये बीच में क्रैक तो नहीं है। तो उतना साफ करते करते ना उनका ये नाक दिखा मेरे को, इतना आग और नाक दिखा, ये ऐसा जो इंसान का जो मुंडी रहता है, कबल रहता है, वो कबल दिखा मेरे को, मतलब अंदर का ये दिखा कबल हड्डी। तो ये बोला ये मुंडी जैसा दिख रहा है, थोड़ा इधर का मट्टी निकालो, ये साफ करो। बोला साफ करते करते गए तो ये बाल उनका
ये जो मुनि ऋषि मुनि बांधते बराबर है। ऐसा बीच में बाल है अभी भी है, और ये मुंडी निकाला, एक साइड का आँख आया, एक साइड का ऐसा ये मूंछ निकला, एक साइड ओट दिख रहा है, कान जैसा उधर ओल दिख रहा है। फिर मैं इसको साफ करूँ बोला, साफ करने के बाद कड़ा रह के देखा तो ये पूरा मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 2-3 बार ये मुंडी का बनाया, ये वापस मेरे को ये चेहरा, इंसान का चेहरा ये ऐसे ही दिख रहा है। फिर उसके बाद उसको क्लियर करके फिर आग बंद करके पूजा किया, कुछ तो है इधर पे, तो ये अपने समझ में आता है ना, ये बिना कारण का अपन ये सब नहीं होता है। तो फिर मेरे हाथ से ही मैं उसको किधर किधर जो टूटा फूटा था उसको थोड़ा सही करके तो फिर रखा, मैं वैसे ही रखा था, लेकिन कुछ चेहरा दिख रहा था वो नहीं आ रहा। फिर इसको कलर से लेके कलर मार के उनका आग का जो रूप है वो दिया गया है। ओके और इसको निकालने के बाद भी ये सब शेप ऐसे रहेगा। ओके, उसकी स्टोरी ये है। हाँ, इसको स्टोरी ये निकालने का बाद हाँ। फिर बाद में देखा तो कुछ कमाल हो गया कि ये इतना पहाड़ के अंदर ये पहले कभी से क्या मालूम, ये कितना जमाने पहले कौन पूजा करता था, ये निकला कैसे। बात कर रहे थे चंद्रम भाई, वो खड्डा दिखाने लेके आए। ये खड्डा उन्होंने जो दृष्टांत हुआ था उनको वो हिसाब से उन्होंने खुदवाया था, और ये सवाल के जवाब के चक्कर में तो वो खुद भी थे कि मैं खड्डा क्यों खोद रहा हूँ, तो वो खड्डा का खुदने का जो उत्तर है वो भी उनको ध्यानस्थ यहाँ पे बैठने के बाद हुआ कि ये मैं खड्डा क्यों खुदवाया। तो उन्होंने उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो अभी बताएंगे। चंद्रम भाई, क्या था ये खड्डे का? गड्ढा कुछ नहीं था, मैं रूम बनाने का था, एक छोटा रूम और टॉयलेट बना देंगे। ओके। तो वो मेरे को बोला वो मत कर, तू इधर गड्ढा कर। ओके। तो उस समय पे मैं बोला गड्ढा कहीं के लिए खोदेगा, पानी तो है अपने का, एक बौड़ी है वहाँ पे, पानी उसमें से आ रहा है, नहीं गड्ढा खोदो। तो मैं बोला फिर उसके आगे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता है, थोड़ा टाइम के लिए ये सब चलता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। फिर मैं आया, फिर ये आदमी लेके, ये लोग यहाँ के ये लोगों को लेके मैंने ये गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदते खोदते आने जाने वाले सब मेरे को बोले ये क्या तुम गड्ढे में पैसा डाल रहे हैं, क्या के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? हाँ, जंगल में आके गड्ढा खोद रहे हैं, क्या कारण, क्या क्यों कर रहे हैं? मेरे को मालूम नहीं, खोद रहा हूँ भाई। खोदा, खोदने के बाद बारिश गिरा, पानी भर गया, मई महीना चालू हुआ। ओके। मई महीने में मैं इधर आके बैठा, अकेला था, एक ऐसा मौका मिल गया, मैं आया, बैठा था इधर पे, बैठ के देख रहा था। सांप, बहुत बड़ा सांप निकला इधर, बहुत सारा सांप घूमता है इधर पे, पब्लिक को किसको डिस्टर्ब नहीं, वो आता है चले जाता है। सांप आया, पानी में घुमा, देखा, मैं वही देख रहा था, ये व्हाइट कलर का पक्षी है वो बगला। बगला, बगला बहुत सारे आते हैं, पानी पी के जा रहे हैं। चील आता है, पानी पी के जा रहे हैं। ये जो छोटा मोटा छोटा जीव जंतु आ रहे हैं, पानी पी रहे जा रहे हैं। और डीप देख रहा हूँ तो वो चिपकली जैसा रहता है, बड़ा बड़ा बड़ा, वो बहुत सारा इधर घूमता है। ओके। वो पानी पी रहे जा रहे हैं, और पानी के अंदर भी बहुत सारा सांप है, वो सब है। फिर मेरे समझ में आया, वो हो यहाँ पे आजू बाजू में किधर पानी नहीं है, मई महीने में सूख जाता है। बराबर है। और ये गांव में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम भी चलता है, पीने का भी पानी का तकलीफ है। आजू बाजू में पूरा पानी है, नमक पानी है, नमक पानी, पीने का पानी है। हाँ, पीने का पानी नहीं है। तो समझ में आया कि ये उससे ज्यादा ये जरूरी है। तो ये क्या है, काल भैरव ऐसा है अपना भगवान, खाली इंसान को ही सेवा करना है, इंसान को ही देखभाल करना है। नहीं, पूरी सृष्टि का ये यहाँ पे एक एक झाड़ है, इसको भी उनका ध्यान रहता है, बिना कारण का, बिना पूछे एक भी झाड़ तोड़ नहीं सकता। नहीं, बराबर है। और वैसे ही वो सबके ऊपर ध्यान रखता है, पूरा जीव जंतु के ऊपर ध्यान रखता है। ये मंदिर का एक खासियत रहती है, क्योंकि खाली इंसान को देखा, मंत्र बोला, पूजा किया, चले गया, वैसा नहीं। यहाँ पे जो जैसा है वैसे उसको रख के सबको सेवा करना है। चंद्र भाई, आने वाले दिनों में आप क्या चाहते हो? यहाँ पे क्या क्या चीजें आप करना चाहते हो? आपका ड्रीम है या फिर आप क्या चाहते हो लोगों के लिए? मेरा ड्रीम ने, मैं कुछ दिन जीऊंगा, फिर मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। इसकी पहले भी मैं कोई कारण से काल भैरव का मेरे खानदान के थ्रू में इनका कनेक्शन है, इसके लिए बराबर है। तमिलनाडु से बम्बई आया, यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे लाके मेरे को ये सब काम करने को लगा है। कितने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत विद्या जानता है, बहुत कला जानता है, क्या क्या जान सकते हैं, वो सब ने वो नहीं आए, मेरे को लाके कर रहा है। तो मैं कैसा है, उनसे पूछता हूँ क्या करना है। लोग आते हैं इधर पे, जादू होता है क्या, मंत्र होता है क्या, ये करना है वो करना, वो सब कुछ नहीं होता इधर पे। तुम आओ बैठो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, प्रॉब्लम ये रख के जाओ, ठीक हो जाएगा। ये उनको सामने बैठ के उनके हाथ से उनको पूजा करने को हम लगाते हैं। यहाँ पे नहीं पंडित पुजारी ऐसा हमने चलाता है, पुजारी करके मैं पूजा करता हूँ, जिसको नहीं आता है मैं उनको रास्ता बताता हूँ, मैं मार्गदर्शन करता हूँ। बाकी सब आओ, तुम्हारा माँ बाप है, तुम पूजा करो, तुम्हारा से करो, डरो मत। तो ये मंदिर सबके लिए खुला है? सबके लिए खुला है, हमेशा। ये 24 घंटा खुला है, इधर कोई गेट नहीं, कोई भी आ सकता, कोई भी आ सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता है। और दूसरी बात है, ये वो काल भैरव, ये मुनीश्वर है। एक समय ऐसा आ गया था, मेरे को मन में डाउट आ गया था, मैं बोला कुछ अपने को सीखना पड़ेगा लगता है। तो मैं उनको परमिशन करके मैं ध्यान में बैठा, बोलता क्या है, मैं बताऊंगा तो कर, बस इतना ही। और कोई इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं? कुछ नहीं, बोला काल भैरव का मंत्र पढ़ना है, जरूरी नहीं। मुनीश्वर का मंत्र पढ़ना है, 108 118 पढ़ना है, जरूरी नहीं। कौन सा जमाने बनाया मंत्र? वो जमाने में था, उस जमाने में एक आदमी को अभी लाके तुम मोबाइल देगा चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, वैसा मंत्र भी नहीं पाएगा। अभी का बच्चों को क्या चाहिए, वो इधर आएगा तो मैं बताऊंगा वो करो,
ओके ओके। ये ऐसा है, ये कभी कभी मेरे को लगता रहेगा मैं कौन सा दुनिया में चले जाता, कभी ये मेरे में मैं बात करता है, लेकिन क्या जो भी हो रहा है सही हो जाता है फिर देखने जाएगा तो। ये हमारा गुरु है मुनीश्वर काल भैरव, मेरा गुरु है, मैं उनका शिष्य है। ये रूप लेके वो मेरे को बताता है, मैं उनको बताता हूँ बस। बाकी पैसा दक्षिणा बक्षिणा हम मांगता नहीं। तुम क्या लेके आ रहे तुम लो, अगर तुम नॉनवेज नहीं जमता है हम वो नहीं, आगे पूजा करो। इधर नॉनवेज या सादा ये सब का मैटर नहीं है। ओके। तुम जीना है, तुमको खुश रहना है, जिसको जैसी इच्छा जैसा भाव आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। हाँ, काल भैरव एक ही है। तुम्हारा माँ बाप जब अलग अलग था, तुम्हारा माँ बाप तुमको पैदा करने से पहला एकदम ऊपर का खुशी में थे वो। खुशी में पैदा हुआ चीजें तू बराबर। तू अभी इतना दुखी में क्यों है? ये खुशी किधर गया? खुशी में पैदा हुआ तो दुखी में क्यों आ गया? उसको विज्ञान और विकास के पीछे भागते भागते लोग कहीं ना कहीं जिंदगी और धर्म भूल गए। तो उस काल भैरव का हम चढ़ाते हैं, तो कोई सिगरेट भी चढ़ाते हैं, बीड़ी ये सब चढ़ाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा। हाँ, ये क्या कारण है कि जो ये नशे से मुक्त हो जाए, मतलब इसका गुलाम हो गए, इससे छूट नहीं पा रहा है, वो ये सब लाके ये नशा की चीज उनके ऊपर रख के वो देते हैं ना, तो उनके जो शरीर का वाइब्रेशन वो खींच लेंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे, वो साफ होके जाना मांगता है। इसके लिए हम पिलाते हैं। बाकी भगवान सिगरेट विगरेट पीता है, ये कारण है, ये मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं, यहाँ पे मंदिर पे आने वाले भगवान दारू पीते हैं, ये कारण क्या है ये मैं बता रहा हूँ। बराबर है कि आप यहाँ सारी चीजें बुरी चीजें छोड़ के चले जाओ। हाँ, ये हम उनके सामने रख देते हैं, ये धुआं निकलता है, ये धुआं तुम्हारा लास्ट धुआं होना मांगता है। तुम ऐसा उनको ये सिगरेट पिलाते हैं ना, ये समझ जाए तुम्हारा हाथ यहाँ लग रहे हैं, ये खींच लेते, तुम साफ हो जा रहे हो, तुम्हारा अंदर का नशा वो उनके ऊपर जा रहा है। काल भैरव का मंत्र है, आप जो जानते हो वो मंत्र बोल के आप पूजा कर सकते हो। काल भैरव को ये ऐसा नियम नहीं है, सब नियम वो उनको ले लेते हैं। मन खाली साफ होना मांगता है, भक्ति होना चाहिए, प्योर भक्ति की मैं काल भैरव को प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये मंत्र, ये जो भी आप मन से जो प्रार्थना करें वही उनका मंत्र बन जाएगा। तुम जो भाषा जानते हो वही भाषा में तुम्हारे मन में तुम प्रार्थना कर लो। ये उनका यहाँ का ये मंदिर का सिस्टम है, और अलग अलग काल भैरव मंदिर है, अलग अलग रहेगा। ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसके बारे में जानने के लिए कोशिश भी नहीं करूँगा। ये हमारे गुरु हमको क्या सिखाते हैं काल भैरव, वो हम यहाँ के मंदिर का ये नियम है, ये सिस्टम है, ये मैं बता रहा हूँ। ये विभूति हमारा ये काल भैरव का ये जो मंदिर है, ये कौन सा धर्म जात या कौन सा भाषा स्टेट, ये सब इसका अंदर कुछ आता नहीं है। ये सब लोगों के लिए, खाली इंसान लोगों के लिए बल्कि नहीं, पूरे जीव राशियों के लिए ये काल भैरव का उनका बोला हुआ, ये आपको मैं ये जो वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जीव जंतु, ये झाड़ पक्षी, सबके लिए ये काल भैरव का आशीर्वाद है। कोई भी धर्म वाले, कोई भी जात वाले, कौन सा भी भाषा वाले सब आ सकते हैं। आपको जो जानते हैं वो भाषा के ऊपर आप जो जानते हैं उसके ऊपर पूजा कर सकते हैं। आपको जिधर नहीं समझ में आता है वहाँ पे बताने के लिए मार्गदर्शन के हिसाब से मैं हूँ। यहाँ पे आया मैं गूगल मैप के जरिए से तो किल्लेश्वर से जब यहाँ पे आए थे, किल्लेश्वर से हम लोग निकले थे, गाड़ी में थे, एक मैप में मैंने डाला कि नियर बाय काल भैरव मंदिर। ओके। तो यहाँ पे जंगल दिखा था, तो यहाँ हम आए, फिर वहाँ से जंगल से हम लोग इधर आए, जंगल के जरिए से हम लोग आए गूगल मैप के जरिए से। और फिर बाहर एक वॉचमैन बैठा था, उसने बताया कि इधर ऐसा काल भैरव का बाबा का मंदिर है। ओके। तो बाबा के मंदिर में मैं और राकेश हम लोग आए यहाँ पे बैठे, हम लोग ने पूजा वीजा किया, और यहाँ आके इतना मन का शांति लगता है ना कि पूछो नहीं। तो अभी आप फ्रिक्वेंटली आते हो या कैसे, हफ्ते में, महीने में? हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। मित्रांनो, हा काळभैरवचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला? तुमच्या प्रतिक्रिया ह्या आम्हाला नक्कीच कळवा। हा व्हिडिओ फक्त आणि फक्त भावनेतून आणि श्रद्धेतून बनवलेला आहे, तर त्याला कुठल्याही चुकीच्या मार्गाचा घेऊ नका। आणि खरंच हा जो अनुभव आहे तो अनुभवण्यासाठी तुम्हाला मी खाली नंबर देतो त्यांचा, आणि नक्कीच एकदा व्हिजिट करा आणि आपला अनुभव आम्हाला नक्की सांगा। आम्ही तुमच्या कमेंटची वाट पाहतोय। चला पुन्हा एका नवी अनोख्या जागी असं भेटू, तोपर्यंत जय शिवराय। कभी भी आए इसको लेके जाओ, मंदिर का रास्ता बता देगा वो। अच्छा, ये कुत्ता वहाँ तक लेके छोड़ मंदिर देगा? तक लेके जाएगा, वहाँ से तुमको बाहर लाके छोड़ देगा। ठीक है। और ये साथ में आएगा, आपको रास्ते में जाने के लिए डर नहीं लगेगा। चलो।